तो हाँ जी सर जी। जैसे आपकी मैंने पहले आपकी कुंडली बनाई है, अभी आपकी मैं पत्नी की रवनीत कौर की कुंडली बनाने लगा हूँ। इनकी जो डिटेल आपने भेजी है उसके हिसाब से कुंडली बनी है इनकी मेष लगन की। अब ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इनकी देखो जिस वाले की कुंडली कैसी है, कुंडली काफ़ी अच्छी है। एक दो ग्रह हल्के से हैं जो खराब फल देंगे, बाकी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। और आपने जो इनके बारे में सवाल लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूँगा। हेल्थ के बारे में पूछा आपने। और तो जैसे कि देखो जो आपकी कुंडली पहले मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 घर। और 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातिका की कुंडली का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। और आपको देखो जी मैंने ये भी बता रखा है कि कुंडली में ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है सभी 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है? 2006 से चली हुई है। पिछले देखो जी 18 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को। कब खत्म होगी? 11वां महीना 24 में। 4 तारीख 11वां महीना 24, मतलब अगले महीने में ये दशा खत्म होने वाली है, जो कि पिछले 18 सालों से चली हुई है। तो अभी तक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है राहु ग्रह का, जो कि दशा एक महीने में खत्म हो जाएगी। दूसरा इसके ऊपर जो असर है वो है मंगल का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली हुई है, और 11वां महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। 4/11/24 में अगले महीने में ये भी खत्म हो जाएगी। और तीसरा इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़सती का। इसके ऊपर देखो जी साढ़सती भी चली हुई है, ढाई ढाई 5। इसके ऊपर जो साढ़सती चली है वो पिछले 7 साल हो चुके हैं। और साढ़सती होती है 7.5 साल की, अभी भी 6 महीने की पड़ी है। और साढ़सती कब खत्म होगी? ये खत्म होगी मार्च 2025 में जाके। 5-6 महीने की पड़ी है। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि इसके जीवन के ऊपर असर तो सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन अभी खासकर ज्यादा असर है इस राहु ग्रह का, जिसकी महादशा चली है। और दूसरा असर असर इसके है ऊपर मंगल का। तो अभी इसके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये दोनों ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह जिम्मेदार हैं, राहु और मंगल। तीसरा कारण है शनि की साढ़सती। अब पहले मैं साढ़सती की बात करूंगा कि साढ़सती क्या होती है। साढ़सती देखो जी 7.5 साल की होती है। ये शनि की होती है। शनि है न्याय के देवता। इसमें जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। मतलब ये जातिका जो है साढ़सती देखो जी 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। जब भी किसी की उम्र 30 साल होती है उसके बाद साढ़सती आती है। हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म हमारे आगे आते हैं साढ़सती में। साढ़सती में मतलब साढ़सती कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। सबकी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि उसके कर्मों का उसको फल मिलता है। अभी जो जातिका है, अगर तो ये अच्छे कर्म करती आ रही है, लोगों की हेल्प करती आ रही है, पाठ पूजा करती आ रही है, तो साढ़सती में इसके साथ अच्छा ही अच्छा होगा भाई। अगर बुरे कर्म करती आ रही है, लोगों का हक मारती आ रही है, बेईमानी करती आ रही है, तो साढ़सती में बुरा ही बुरा होगा। तो मेरा समझाने का मकसद है कि साढ़सती जो हमारा कर्म है उसका फल हमें मिलता है साढ़सती में। और कई बार क्या होता है कि जो कर्म होते हैं वो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो भी हमें इस जन्म में मिलते हैं साढ़सती में। अब ये जातिका नोट कर लेगी कि पिछले 7 साल से इसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कई बार इसमें 3 चरण होते हैं, 2.5-2.5 साल के, ढाई ढाई साल के। कई बार क्या होता है साढ़सती भी मतलब एक जैसी नहीं होती। पहला चरण अच्छा जाता है, बीच वाला खराब जाता है, या लास्ट वाला अच्छा जाता है। इसको भी समझना काफी मुश्किल है। या कई बार ये रले मिले फल देता है साढ़सती, क्योंकि सबसे अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इसकी जातक है, जैसे आपने बोला था कि हेल्थ खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं कारण देखो जी साढ़सती भी है। चाहे हेल्थ लगा लो या और भी इसको जो दिक्कतें परेशानी अगर आ रही है लाइफ में, ये साढ़सती कारण कुछ हो सकती है। अब साढ़सती मैंने जैसे बोला अभी भी मार्च में खत्म होगी, 5-6 महीने पड़े हैं। करना क्या है? साढ़सती क्योंकि है शनि की, तो ये जातिका को शनि के उपाय करने चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है कि ये जातिका शनि कवच का पाठ है। ये बीमारियों से रक्षा करता है। तो ये पाठ पढ़ना है रात के समय, ये इसको सुनना है इस जातिका ने। दूसरा उपाय है शनि का दान करना है। शनि की जो वस्तु होती हैं उन वस्तुओं का दान किया करे। कब करना है दान?
हर शनिवार को दान करना है। और कब तक करना है? मार्च 25 तक ये दान करना है। ये 2 उपाय इस जातक ने करने हैं, शनि कवच का पाठ और शनि का दान, मार्च 25 तक, क्योंकि मार्च 25 में साढ़सती खत्म हो जाएगी। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा था कि इसके ऊपर जो बड़ा असर है राहु का है, पिछले 18 साल हो चुके हैं। मंगल की भी दशा चली हुई है, पिछले 1 साल हो चुका है। और साढ़सती की बात कर चुके हैं। अब मंगल की मैं बात करता हूँ। सवाल है कि इसका मंगल कैसा है। तो मंगल देखो जी, इसका इस जातिका को 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से 10-20% ये खराब फल भी देगा। 80% अच्छे फल, 10-20% खराब फल। तो मंगल इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के पहले घर में। आपको मैंने भी जैसे 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से इसके पति के बारे में पता किया जाएगा, 5वें घर से इसके बच्चों के बारे में, चौथा घर इसकी माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से ये जो जातिका है इसके बारे में पता होगा कि ये जातिका खुद कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और देखो जी फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि घर का मालिक देखना होता है, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देख लो। अब पहले घर में नंबर क्या लिख रखा है? 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालिक इसका बना है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को कि मंगल कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और मंगल कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था मंगल ग्रह की। तो इनका जो मंगल है, देखो जी मंगल, जैसे मैंने बोला था पहले घर से जातका का शरीर देखा जाएगा, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो इसके लिए पहले घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल इसी घर में बैठा है। अब मंगल अपने घर में बैठने की वजह से एक योग बना है यहाँ पे, जिसे कहते हैं रविकृत, यहाँ पे रुच योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो इसकी वजह से मंगल इस पहले घर का करेगा अच्छा। अब अच्छा क्या करेगा? पहला अगर जैसे मैंने बोला जातिका का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों के लिए अच्छा है। इसका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। मंगल के गुण इस जातकों में पाए जाएंगे। मंगल जातकों को पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और ऐसे देखो जी मैंने लोग देखे हैं, जब भी मंगल उच्च का होता है ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, टेक्निकल लाइन हो गया, मैकेनिकल लाइन हो गया, और भी। मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 8वें घर का। 8वें घर से इस जातिका की उम्र देखी जाएगी, और 8वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। मंगल पहले घर से 3 दृष्टियां देगा। चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर इसके है पति का घर। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। मंगल इस जातिका की उम्र भी काफी लंबी कर देगा। अब देखो जी मंगल और भी अच्छे फल देगा। और खासकर मंगल की दशा, जैसे भी ये दशा चली है, ये समय इसके लिए अच्छा है। और इसके अलावा 28 वर्ष की आयु के बाद भी किस्मत साथ देना शुरू करती होती है। और बाकी देखो जी मंगल, जैसे मैंने बोला था, बुरे फल भी देगा। अब बुरा फल क्या देगा? मंगल एक तो क्रूर ग्रह है, इसको जातिका को क्रोध भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और इसके अलावा सबसे इसका जो बुरा फल मिलेगा, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी इसे चौथे घर के ऊपर। और चौथा घर है इसकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। अगर इसकी माता, मकान, वाहन देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की भी पड़ रही है, चौथी दृष्टि। तो मंगल देखो जी यहाँ से चौथी दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, जहाँ पे है नीच राशि। तो ये चौथे घर को खराब करेगा इसका मंगल। चौथा घर, क्योंकि माता का है, तो इसको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें अभी मंगल की दशा में आ सकती हैं। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, मंगल दोष भी यहाँ पे बनेगा। तो ये पति से भी मनमुटाव कराएगा मंगल। एक दो बुरा फल इसका ये मंगल इसको देगा। अब अब देखो जी इसके ऊपर बड़ी दशा चली हुई है राहु ग्रह की, 6 से चली है, 18 साल हो चुके हैं। सवाल की राहु कैसा है? तो राहु भी इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। राहु बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वें, देखो जी जो घर है, मैंने 12 घर बताई, इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जैसे 11वां घर जो है, इस घर से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति, लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, और भी मित्रों को सुख देखा जाता है। अब फार्मूला होता है घर का मार्ग देखना। तो 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मार्ग शनि है, हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले जो राहु है, अब राहु देखो जी यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, ये बैठा है शनि के घर में, और ये शनि को अपना दोस्त मानता है। तो राहु इस 11वें घर का अच्छा करेगा, लेकिन थोड़ा सा राहु का स्वभाव जो है क्रूर है।
अब राहु यहाँ पे देखो जी 3 दृष्टियां भी देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि इस घर का भी अच्छा कर देगा। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर शत्रु राशि, इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा ये राहु, गर्भपात होना या संतान का देरी से होना। 9वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, ये थोड़ा सा पति से भी मनमुटाव कराएगा राहु। लेकिन 11वें घर का जो अच्छा ये करेगा, ये जातकों को धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा इसके पास। और अचानक से राहु धन देता है, ये 48 वर्ष की आयु में भी इसको धन देगा, या कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जिस वर्षों में राहु अचानक से धन देता है, विस्फोट करता है इसको। ये जातक अगर शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदमी पैसा लगाएगा उसमें भी इसको फायदा देगा ये राहु। लेकिन 11वें घर, जैसे मैंने बोला, बड़े भाई बहनों का, अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन होगा तो राहु थोड़ा सा क्रूर क्रूर है, तो उसकी वजह से उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। और राहु इसको कान का रोग जरूर देगा, लेफ्ट कान में दिक्कत पैदा कर सकता है इसके, खासकर बुढ़ापे में जाके, वृद्ध अवस्था में इसको कान का रोग, लेफ्ट कान में दिक्कत पैदा कर सकता है ये। और भी यहाँ पे चीजें हैं। अब वैसे देखो जी, चलो दशा इसकी अभी ये खत्म होने वाली है 11 महीना 24 में। सवाल कि इसके कोई उपाय अभी करने हैं या नहीं, वो आपको मैं भी बाद में बताता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि राहु की जो बड़ी दशा है, मंगल की अंतर्दशा, वो हम देख चुके हैं। क्योंकि ऐसा देखो जी, कोई ग्रह नहीं होता जो बिल्कुल अच्छे फल दे, रले मिले सबके ग्रह, सभी ग्रहों का अच्छा फल भी होता है, बुरा भी फल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे केतु बैठा है 5वें घर में, और 5वां ग्रह है इस जातिका की संतान का घर, इसकी संतान देखनी है, 5वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो संतान के लिए 5वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और दृष्टियां भी देखी जाती है, दृष्टि 5वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की। अब 5वें घर में जो केतु है, ये बैठा है यहाँ पे सूर्य घर में, सूर्य इसका है शत्रु, इसकी वजह से केतु 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे कि 5वें घर में केतु बैठ के इस जातका का गर्भपात जरूर कराएगा। ये दिख रहा है मुझे काफी चांसेस के 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, और ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये दिक्कतें केतु मतलब जो बुरे फल देगा, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है। संतान, जैसे मैंने बोला, संतान इस, ये जो जातिका है इसका गर्भपात होगा, गर्भपात होना या संतान जो इसकी पैदा होगी वो ऑपरेशन के द्वारा होगी, ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी यहाँ पे ये 10वें घर में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, बुध, इन 4 ग्रहों की बात करते हैं। पहले समझिए 10वां घर है किसका, जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं। 10वां घर है जातिका के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और भी काफी चीजें हैं। ये चीजें हम 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालिक देखना। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, 10 है मकर राशि, मालिक शनि है। तो हमें 10वें घर के बारे में जानना है, तो 10वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 10वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, इन चारों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बारी बारी से बात करेंगे। पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में है इस घर का मालिक 7वें घर का, पति के घर का। अगर जातिका का पति देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि है, मालिक इसका बना शुक्र। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। देखो जी, पति का सुख देखने के लिए 1-2 ग्रह और देखने पड़े, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, 7वें घर का मालिक पति के लिए 7वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, मंगल की, जो कि हम देख चुके हैं। मंगल ही दिखा रहा है कि भाई मंगल दोष की वजह से पति से मनमुटाव होगा। और अब 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा। अब 7वें घर का मालिक शुक्र, अगर उसकी मैं बात करूं, वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 10वें घर में, एक तो घर अच्छा है, ऊपर से ये यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है। शनि शुक्र का है दोस्त, मित्र के घर में बैठा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, पति के घर का मालिक है, तो पति के लिए शुक्र अच्छा है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, 10वें घर में, काम काज घर में। पति काम काज, पति इसको काम काज करने वाला मिलेगा। और ये इसके पति के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू होगा जातिका का। और भी काफी अच्छे फल हैं शुक्र। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। धन चलेगा काम काज घर में, काम का से धन मिलेगा। और शुक्र की दशा काफी अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा में काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, देखो जी, चंद्रमा है इस घर का मालिक, चौथे घर का। मैंने आपको जैसे बोला था, चौथा घर इसकी है, माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है अभी मंगल की, तो मंगल अभी चौथे घर को खराब करेगा। माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कत आना। चौथा घर छाती का होता है, छाती का रोग देना, फेफड़े का रोग भी दे सकता है ये मंगल।
अब ये मंगल की दशा में दिक्कत रहेंगी, जब तक ये मंगल की दशा है तब तक ये माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन चौथे घर का जो मालक है चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा फिर भी ये दिखा रहा है कि इसको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। वैसे ये चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, ये चारों ग्रह चौथे घर का अच्छा करेंगे। इसको मकान, इसके बाद अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य बैठा है। मैंने आपको बोला था केतु बैठा है 5वें घर में, संतान घर में, तो केतु कर रहा है 5वें घर को खराब। लेकिन 5वें घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा, वो बैठा है 5वें घर में। सूर्य, इसका देखो जी, सूर्य बैठे 10वें घर में, शनि घर में, शत्रु राशि, लेकिन फिर भी सूर्य इस घर में, सूर्य 10वें घर में जब भी होते हैं इसको यहाँ पे बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। और सूर्य वैसे भी इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है, तो सूर्य भी यहाँ पे 10वें घर का अच्छा करेगा। काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है सूर्य। ये चारों ग्रह देखो जी, इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देंगे, इसका काम काज बहुत अच्छा होगा, बड़े लेवल पे काम काज होगा, और काम काज से इसको काफी धन भी मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य। दशा के हिसाब से देखो जी, इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है, मान लो इसके ऊपर, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहता है दशा में। दशा में जैसे अभी इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। अब इसके ऊपर देखो जी, राहु की जैसे मैंने बोला है दशा खत्म होने वाली अगले महीने में 4/11/24 को। और इसके बाद दशा किसकी आएगी? गुरु की आएगी। सवाल की वो गुरु अच्छे क्या अच्छे बुरे फल देगा उसकी भी बात करेंगे। और मंगल की भी दशा इसकी अभी चौथा 4 तारीख 11 महीना 24 में खत्म हो जाएगी, तो दोनों की जो दशा है वो खत्म होगी अगले महीने में। और बड़ी दशा आने वाली है गुरु ग्रह की, और ये दशा काफी लंबी चलेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, इसकी जो राहु की दशा है वो भी खत्म होगी, आगे चलेगी बृहस्पति, मतलब गुरु ग्रह की दशा 4/11/24 को चलेगी, और ये 40 में खत्म होगी। तो गुरु की अगर मैं बात करूँ, गुरु बैठा है इसका कुंडली के दूसरे घर में, धन के घर में। और गुरु यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, ये जो 2 लिख रखा है ये शुक्र की राशि है, वृष राशि है, और गुरु शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो गुरु भाई बैठा है दूसरे घर में, शुक्र के दुश्मन के घर में। और गुरु इस कुंडली में, गुरु के जो अपने घर है, तो गुरु का अपना घर है ये 12वां घर। 12वें घर से देखो जी खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर में 12 लिखा है, मालक 12वें घर का गुरु है। तो 12वें घर के बारे में जानना है तो हमें 12वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहां से जातिका का भाग्य देखा जाएगा, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब गुरु बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। अब देखो जी, गुरु मैंने क्या बोला है कि ये इस 12वें घर का स्वामी है, 12वां घर खर्चा, तो खर्चा चला गया धन के घर में। मतलब अभी जो गुरु की दशा आगे आएगी, सवाल कि गुरु अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। देखो जी, गुरु इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल ज्यादा देगा। खर्चा, धन, गुरु इसका धन खर्च कराएगा। अब यहाँ पे अगर आपने ये भी देखना है कि धन कहाँ पे खर्च होगा, गुरु देखो जी धर्म का कारक है, इसका शुभ कामों के ऊपर भी धन खर्च होगा, धार्मिक कामों के ऊपर भी इसका खर्चा होगा। लेकिन गुरु, क्योंकि मैंने बोला 9वां घर भाग्य, भाग्य घर का भी मालिक भाग्य है, धन, इसको गुरु भाग्य की बदौलत इसको धन भी देगा। मतलब अभी जो गुरु की दशा चलेगी, गुरु इसको धनी बनाएगा, बहुत ज्यादा धन की कमी नहीं रहेगी भाग्य की बदौलत। लेकिन धन खर्च भी होगा, लेकिन धन फालतू में खर्च नहीं होगा, शुभ कामों के ऊपर भी खर्च होगा। दूसरा अगर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा। गुरु देखो जी एक देवता ग्रह है, जैसे अभी राहु की जो दशा चल रही है, राहु दानव ग्रह है, और गुरु देवता की दशा आएगी, तो गुरु हजारों अच्छे फल देगा। इसको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, इसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, इसकी बोलिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, इसकी समझ बढ़ेगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखेगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। धार्मिक कामों में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी जात का गुरु की दशा में। और भी गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, गुरु इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा, और भी। लेकिन गुरु 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, हल्की सी काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, आपने मुझे बताया था इस जातका ने 2 रत्न दान कर रखे हैं। रत्न, पहले रत्न का लॉजिक समझ लो क्या है। रत्न जो ग्रह है वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे ये जातिका गुरु का इसने कर रखा है पुखराज, अब वो पुखराज धारण करेगी तो इसका जो 2 डिग्री है पावर बढ़ जाएगी, 2 को आपने समझ लो 15 कर दिया। तो पुखराज धारण करने से इसकी पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ने से क्या होगा, इसका जो अच्छा बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे ही आपने बोला था शुक्र का भी डायमंड कर रखा है। पहली बात तो देखो जी, गुरु और शुक्र का रत्न एक साथ धारण नहीं होता कभी भी, ये दोनों आपस में शत्रु होते हैं। और शुक्र इसको लिए मार्किश भी है। तो गुरु का सवाल की रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। देखो जी, गुरु का धारण करने से फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं? भाग्य के लिए अच्छा है, धन बढ़ेगा,
और भी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा गुरु खर्चे भी बढ़ाएगा, इसके खर्चे बढ़ाएगा और हेल्थ भी खराब कर सकता है गुरु। बाहर में अगर विदेश का है, विदेश धन, विदेश से इसको धन, विदेश से भी इसको धन मिलेगा, विदेशी व्यापार या विदेश में जाके भी इसको धन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, ये देखो जी, पुखराज धारण मत करे। और शुक्र का तो रत्न, और दोनों एक साथ धारण तो हो गए नहीं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि दोनों रत्न धारण मत करे। पुखराज वैसे उसके फायदे भी हैं, लेकिन अभी रुक जाए कुछ समय तक, क्योंकि आपने जैसे बोला है कि हेल्थ जो खराब हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रत्न अगर आपने सही पक्ष में धारण नहीं किए या उनकी रति सही नहीं है, कई बार रत्न क्या होते हैं, हम पौने में धारण कर लेते हैं, उनका उल्टा नुकसान होता है। या उसको सही आपने सही धातु में धारण नहीं कर रखा होता, तब भी नुकसान होता है। तो कुछ महीने तक ये दोनों रत्न उतार दे। अगर आगे करना भी है, पुखराज ये धारण कर सकती है, और डायमंड तो बिल्कुल धारण नहीं होगा। तो पुखराज दोनों भी उतार के रख दे, कुछ महीने के बाद धारण करना है सिर्फ पुखराज। अब गुरु के उपाय करने क्या है, ताकि जो दशा अभी आने वाली है वो और बड़े लेवल पे अच्छी जाए और बुरा फल उसका ना मिले। तो गुरु के देखो, जिस जातका ने जो उपाय करने हैं वो है, गुरु हम बृहस्पति को कहते हैं, तो इस जातका ने एक तो करना है बृहस्पति कवच का पाठ, दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे। तीसरा है बृहस्पति का मंत्र जाप करना है। वैसे यहाँ पे काफी उपाय हैं। ये चौथा उपाय होता है बृहस्पति का, ये जाति का व्रत रखे, हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। तो ये चार उपाय हैं। बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुन लिया करे। और बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो जाप करना है एक दो माला, या वैसे उसको 5-10 मिनट बैठ के कर ले। और बाकी बृहस्पतिवार का जो व्रत है, हर बृहस्पतिवार को रखना है, कथा करे, आरती करे। यह है बृहस्पति के उपाय। और आपको जैसे मैंने अभी दिखाया था, दशा काफी लंबी है। अब इसके यहाँ पे शनि जो बैठे नौवें घर में, ये थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा। नौवां घर धर्म का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। और बुध की बात करूँ, छठे घर का मालक है, और ये तीसरे घर का, मेहनत, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो अब देखो जी, सवाल की अभी क्या क्या इसके लिए उपाय जरूरी हैं, जैसे मैं एक बार फिर बोलूंगा, अभी जरूरी उपाय एक तो है, क्योंकि शनि की चल रही साढ़े तो साढ़े के लिए मैंने बोला है कि रात को शनि कवच का पाठ पढ़ना है। कब तक? मार्च 25 तक। या इस पाठ को ये जातका सुन लिया करे या पढ़ लिया करे, और शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करे। मार्च 25 तक ये दान भी कर ले, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे। और बृहस्पति क्योंकि दशा आने वाली है बड़ी, तो बृहस्पति की अगर ये पाए करेगी अच्छे फल। वैसे तो बृहस्पति मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि ये देखो जी, जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। गुरु की कुंडली में है योग कारक, भाग्येश है, नौवें घर का मालक है। फिर भी ये पाए करने से जो बुरे फल इसके होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो सुबह के टाइम बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इनको सुना करे, मंत्र जाप किया करे। और अगर व्रत रखना आता है, व्रत रखे, बृहस्पतिवार की कथा करे, आरती करे। और बाकी देखो जी, अभी ये जो राहु है, अभी इसकी, इसके सवाल की उपाय करने हैं या नहीं, कि देखो जी, 1 महीने में इसकी दशा खत्म हो जाएगी। तो चाहे इसके उपाय करे चाहे ना करे, कोई दिक्कत नहीं। मंगल के उपाय चाहे रहने दे। और यहाँ पे देखो जी, जब बड़ी दशा हमारी चेंज होती है, हमारी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आता है, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, खाना पीना, हमारी सोच चेंज हो जाती है। अब आप देखना, इसकी दशा में जातिका की, ये जो जातिका है, गुरु की दशा की वजह से इसकी लाइफ में काफी बड़े लेवल पे चेंज आएगा, खासकर इसका सोचना चेंज हो जाएगा। और बाकी आप उसको फेस भी करना, दशा को, जब इसकी दशा चलेगी, ये जातका खुद देखेगी कि ये दशा अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। और आपने जो बोल रखा था हेल्थ में जो दिक्कतें आ रही है, वो भी इसकी दूर हो जाएंगी काफी हद तक। हाँ, अगर वो शनि की वजह से दिक्कतें आ रही होंगी हेल्थ वाली, फिर वो दिक्कतें इसकी खत्म होगी मार्च 25 में जाके, हेल्थ वाली दिक्कतें। या अगर राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी अगले महीने में खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने मुझे बोला था कि आपकी जो पत्नी है, वो सुबह के टाइम पाठ पढ़ती है 5 वाणी का। और तो मैं आपको यह बोलूँगा, देखो जी, क्योंकि मैं भी सिख धर्म से हूँ, तो कोई नहीं, अगर आप ये जाति का, अगर वो पाठ पढ़ती है, पाठ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अपने वो धर्म के जो पाठ हैं, 5 पाठ सुबह पढ़ने हैं, शाम को रह रस का पाठ पढ़े। और जो हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी करनी है, तो उसके लिए देखो जी, एक पाठ है, दुख पंजनी साहब का पाठ है, वो पाठ ये जाति का पढ़ा करे। ये पाठ पढ़ने से इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दुख पंजनी साहब का पाठ कब पढ़ना है? इसको कोशिश करे सुबह शाम दोपहर को 2-3 टाइम पढ़ा करे। इससे हेल्थ को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन बाकी इन ग्रहों में से जो दान है, सवाल पे दान, दान किसका करना है? दान देखो जी, जैसे मैंने बोला था, केतु का दान ये कर सकती है। केतु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा।
तो 9 ग्राम में किसका दान करना है, सवाल ये है। अब देखो जी, दान राहु की दशा तो अभी खत्म हो जाएगी, उसके उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु की दशा में गुरु का दान नहीं करना है, क्योंकि दान क्या करता है, पावर कम करता है। जैसे कि दान मान लो गुरु का दान करेगी, इसकी पावर 2 है वो 0 हो जाएगी, अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। तो दान हमने देखो जी, इसको मैं फिर बोलूंगा किसी का दान नहीं करना, सिर्फ हाँ जो आपको मैंने बोला था अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप दान कर सकते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उससे कमाई भी बढ़ती है और हमारा जो पैसा बीमारी के ऊपर जा रहा है वो बीमारी के ऊपर हमारा धन खर्च नहीं होता। वो बीमारी के ऊपर जो धन खर्च हो रहा है वो वहां पे खर्च नहीं होगा फिर, और भी जो फजूल का धन खर्च होता है वो खर्च नहीं होगा, और बल्कि कमाई भी बढ़ती है और फजूल का धन भी खर्च नहीं होता। तो वो आपने काम जरूर करना है, हर महीने अपनी कमाई का दान आपने जरूर करना है। और बाकी देखो जी, आपने बोला था कि माता पिता से इसकी नहीं बनती, जो इसका पेका परिवार है। अगर आपको लग रहा है क्योंकि मंगल, अभी जो मंगल की दशा है 1 साल से मंगल चौथे घर को खराब कर रहा है, माता घर को, तो आप नोट कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि 1 साल से ही माता संबंधी दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं तो मंगल कारण है। और मंगल की भी दशा खत्म हो जाएगी, ये दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी काफी हद तक। और जो पिता संबंधी इसको दिक्कतें आ रही है, 9वां घर शनि ये पिता घर में बैठा है, ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पिता संबंधी पैदा करता है। और अगर इसके बड़े भाई को लेकर दिक्कतें आ रही है, राहु क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का है, तो वो बड़े भाई को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, बड़े भाई बहन हो गया। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों को होता है, 11वां घर बड़े भाई बहनों को होता है। बाकी देखो जी, आप ऐसा कर लेना, पहले आपकी जो कुंडली में बना रहा हूँ, फिर भी आपको एक बार आप मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल होंगे या कोई बात समझ ना लगी हो। कपड़ों की बात करूँ, कपड़े देखो जी, पीले कपड़े यूज कर सकती है जातिका, पीले हो गया, सभी कपड़े पहन सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये काले कपड़े शनि के, और काले कपड़े कम यूज किया करे, बाकी सभी कपड़े पहन सकती है। और बाकी रत्न मैं फिर बोलूंगा, अभी रत्न उतार के रख दो, सिर्फ धारण करना है आगे कुछ महीने के बाद, वो भी पुखराज धारण करना है। वो भी देखो जी, रत्न वेट के बराबर होगा। अगर जातिका का वेट है 80 किलो, तो इसने करना है 8.25 रत्ती का पीला पुखराज, या 7.25 रत्ती का। और ये धारण होगा, जो पुरुष होते हैं वो राइट हैंड में धारण करते हैं, लेडीज हमेशा लेफ्ट हैंड में धारण करती है। तो पीला पुखराज लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण करना है। तो अभी तुरंत रत्न उतार के रख दो, क्योंकि एक साथ दोनों रत्न बिल्कुल कभी धारण होते नहीं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। गुरु देवताओं का गुरु है और शुक्र दानवों का गुरु है।